जय श्री राम आप सभी को। ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है और ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। और इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हम मनचाहा वरदान पा सकते हैं या मनचाहा वरदान हनुमान जी से मांग सकते हैं। इस बार जो ज्येष्ठ का माह है, ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है, वो 28 मई को है और अन्य जो और मंगलवार आएंगे वो 4 जून को, 11 जून को, 18 जून को पड़ेगा। ये जो बड़ा मंगल है इसको हम वृद्ध मंगल भी कहते हैं या हनुमान जी के नाम से हम जानते हैं। और आप सभी को पता होगा कि बड़ा मंगल या वृद्ध मंगल का मतलब क्या होता है, यानी कि हनुमान जी ने अपना यहाँ पे बड़ा प्रभाव दिखाया है। बड़ा प्रभाव का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने शत्रुओं को भी मारा है और अपने बल को उजागर किया है, माता सीता की सेवा की है और हनुमान जी से जो मिलन हुआ है इत्यादि, ये सब बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने किया है। इसलिए इस माह को, इस ज्येष्ठ माह को बड़ा मंगल के नाम से या वृद्ध मंगल के नाम से जाना जाता है, जैसे नाम से आपको प्रतीत हो रहा है। और जब माता से मिलने के लिए हनुमान जी लंका में जाते हैं और लंका जाने के बाद जब रावण से उनकी बातचीत होती है, वाद विवाद होती है, तो रावण अपने आप को बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान समझता है, लेकिन हनुमान जी ने उसके पराक्रम को इतना जल्दी चूर कर दिया कि उसके समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। यहाँ बड़ा मंगल का मतलब ये है कि हनुमान जी ने उसके लंका को यथाशीघ्र इतनी जल्दी से जला दिया और उसके वीर योद्धाओं को, उसके पुत्र को इतनी आसानी से मार दिया जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो बड़ा मंगल है या वृद्ध मंगल है वो हमारा किसी न किसी रूप से हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। और इस बड़ा मंगल में हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। हनुमान जी की तो हम पूजा करेंगे ही, और साथ साथ कुछ ऐसी जो मनाही वाली चीज़ें होती हैं वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को मंगलवार के दिन बिल्कुल भी न करें। हम प्रयास ये करें कि जो हमारा बड़ा मंगल होगा, यानी जो पहला मंगल हमारा 28 मई को है, दूसरा मंगल 4 जून को, तीसरा 11 जून को और चौथा 18 जून को पड़ेगा, इसमें हम प्रयास ये करेंगे कि मंगलवार के दिन हम मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी जो भी भक्त हैं अगर इस दिन व्रत रखते हैं, पूजन पाठ हनुमान जी का करते हैं, उनको प्रयास ये करना है कि वो बिल्कुल मांस मदिरा का सेवन न करें और उस दिन ये भी प्रयास करें कि लहसुन प्याज का भी सेवन न करें। और अगर व्रत करते हैं तो प्रयास उनको ये भी करना है कि सुबह में वो अन्न को ग्रहण न करें, शाम के समय में जो मीठा भोजन वो ग्रहण करें, वो बिल्कुल शुद्ध हो और सात्विक हो। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, ब्रह्मचारी माना गया है। ऐसे में जब हम उनकी पूजा करें, अगर कोई मनुष्य पूजा करता है, यानी कि जब यहाँ कोई पुरुष पूजा करता है तो हनुमान जी की विधि विधान से वो पूजा निश्चित रूप से कर सकता है, लेकिन अगर कोई महिला जब उनकी पूजा करती है तो उनका पूजन तो बिल्कुल करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो हनुमान जी को अगर चोला चढ़वाने जाती हैं या उनको स्पर्श करने जाती हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी को कन्याएं या महिलाएं स्पर्श न करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी महिलाएं या कन्याएं ऐसी होती है जो उनको भाई के समान देखती हैं, पिता के समान देखती हैं, अपने ताऊ के समान देखती हैं, अन्य बहुत सारे रूप में उनको पूजती हैं और उनको जानती समझती हैं। तो वैसे जानना समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास हम ये करें कि हनुमान जी को हम स्पर्श न करें। आप वहाँ चाहें तो आप अपना पूजन कर लें, पूजन करने के बाद सारी चीज़ आप भगवान के चरणों में चढ़ा दें, वहाँ धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सबको चला दें, लेकिन प्रयास आप करें कि वहाँ हनुमान जी को स्पर्श न करें। आप जो भी सामग्री ले गई हैं, यानी कि चोला का जो भी सामान आप ले गए हैं, आप ब्राह्मण को वहाँ दे दें और ब्राह्मण अपने तरीके से सभी चीज़ों को चढ़ा देगा। और चढ़ाने के बाद आपको खुद आपके मन में एक सुकून महसूस होगा कि जो भी आप सामग्री दी हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, वो ब्राह्मण ने हनुमान जी को अर्पित कर दिया है, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस दिन आप प्रयास ये करें कि अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, मंगलवार के दिन जब आप कहीं यात्रा पे निकलते हैं तो प्रयास आप ये करें कि उत्तर दिशा की तरफ और पश्चिम दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल न करें, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है उस दिन उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में यात्रा करना काफ़ी अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपको जाना ही है, 2-4 दिन के लिए कहीं जाना है, तो आप मंगलवार को जब भी यात्रा करें तो आप प्रयास ये करें कि घर से आप गुड़ और पानी
ये पी के, गुड़ खा के और पानी पी के आप यात्रा करें, आपका यात्रा मंगलमय होगा और रास्ते में निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से किसी प्रकार की व्यवधान, कष्ट इत्यादि नहीं आएंगे। और अगर आप उस दिन यात्रा कर रहे हैं और जिस समय आप जाएंगे और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप अगर अपने घर पे आ जाते हैं तो उसमें दिशा शुल्क मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप 1-2 दिन के लिए कहीं निकलना चाहते हैं या किसी टूर पे जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको प्रयास ये करना है कि आप थोड़ी सावधानी बरतें और गुड़ खा के, पानी पी के उसके बाद आप अपनी यात्रा पे निकलें। और इसलिए हमें ये भी प्रयास करना है कि मंगलवार के दिन यानी बड़ा मंगल के दिन हमें न किसी को धन देना है और न किसी से धन लेना है, क्योंकि धन लेना और देना बहुत सतर्कता से किया जाता है। बहुत सतर्क होकर हमें किसी को देना चाहिए और बहुत सतर्क होकर किसी से धन लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया गया जो धन होता है या जो कर्ज होता है, इसका भार हम काफ़ी सालों तक नहीं चुका सकते। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अगर हम किसी को धन दे रहे हैं या किसी से कर्ज ले रहे हैं तो इस दिन का दिया गया धन हमारा आसानी से हमें नहीं मिलता। तो हमें ये प्रयास करना है कि धन किसी को न दें और धन किसी से न लें, क्योंकि अगर हम इस दिन लेते हैं, धन को लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये कई साल तक आपके ऊपर एक बोझ बन के चलता रहेगा और आपके कोई भी कार्य मतलब आसानी से नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो आसानी से नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद जो अन्य उपाय है, आपको बड़ा मंगल के दिन गलती से भी काला वस्त्र नहीं पहनना है। यानी कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या मंगलवार का दिन आप घर से भी कहीं जा रहे हैं तो प्रयास आप ये करें कि काला वस्त्र पहन के आप बाहर न जाएं या किसी प्रकार का काले रंग का इस्तेमाल आप न करें। निकलते वक्त काला रुमाल आप अपने पॉकेट में न रखें, कोई वस्त्र काला न पहने, काला जूता इत्यादि न पहने, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इस दिन आप इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। और हमें ये भी प्रयास करना है कि इस दिन हमें न तो कांच खरीदना है, न लोहा खरीदना है या श्रृंगार का सामान कोई खरीदना है। और प्रयास ये भी करना है कि अगर हम जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो जमीन की खरीदारी हम एक दिन के लिए टाल दें, नेक्स्ट डे पे हम उसको टाल दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा मंगल हमारे लिए बहुत बड़ा होगा और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी और हमारे जो भी मनोरथ हैं उसको भगवान हनुमान जी के माध्यम से यथाशीघ्र हमें पूरा करने को मिलेगा और हनुमान जी हमारे मनोकामना को यथाशीघ्र सुनेंगे और यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे। और ये जो भी हमने आपको उपाय बताया है या जो भी हमने आपको मनाही बताई है, इसमें आप इन सब चीज़ों को ज्येष्ठ के माह में पड़ने वाले बड़ा मंगलवार को या वृद्ध मंगलवार को आप बिल्कुल न करें और हनुमान जी की आप पूजा अर्चना उसे जरूर करें। आप निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस भक्तजन को अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या उनके विवाह में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है या वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी जॉब की तैयारी करते करते उनकी सभी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपना नंबर आप लोगों के बीच में शेयर करूं कि अगर आप लोगों की कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बताएं या मुझे आप चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि जो आपकी परेशानी है उसको मैं यथाशीघ्र उसका निवारण आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आप अन्य आपके व्यापार में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो या आप कर्ज में डूबते जा रहे हो या आपने जो जमीन लिया है किसी मजबूत व्यक्ति के माध्यम से आपकी जमीन को हड़प लिया गया है या आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति ज़्यादा हावी हो रही है और बहुत सारे जो कार्य हैं जो आपके रुके हुए हैं और बहुत सारे कार्य जिसमें आपकी अड़चन आ रही है, आप मुझसे शेयर जरूर करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो भी कष्ट हैं, आपके जो भी दिक्कत है उसको यथाशीघ्र दूर किया जाए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें और अपने रिश्तेदारों के बीच में या अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई ऐसी कामना चल रही है कि आपको इस व्रत पे, इस त्यौहार पे किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है और आप मेरे माध्यम से उसको सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आप जिस व्रत को सुनना चाहते हैं या उसकी विधि को जानना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे उस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगा और आपकी परेशानियों को जरूर मैं सुनूंगा और आपकी परेशानियों का निवारण मैं जरूर करूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आप सभी को जय सिया राम।